जय श्री राम। अभी सावन का पावन महीना बीत गया। पूरे लोग हम लोग धूमधाम से सावन में भगवान भोलेनाथ का पूरा पूजा किए और महीने के आखिरी दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। और रक्षाबंधन के साथ ही अगले दिन से हम लोग भादो महीना में प्रवेश कर गए। भादो महीना का भी एक अलग महत्व है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के रूप में, लेकिन मैं एक भादो महीना पर विशेष से, जब सब लोग 12वीं में हम लोग थे, सभी लोग पढ़े थे मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती का वियोग वर्णन, वह बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी न वैसी प्रकृति रही, न वैसी पत्नियां रही। प्रकृति भी कैसे विकराल रूप रख रहा है। अभी कहीं बाढ़ से पूरा त्रासदी है, कहीं बारिश के बिना सूखा पड़ा हुआ है। और आज के भौतिकवादी युग में पत्नी में भी वह प्यार न रह गया है। किस प्रकार नागमती वियोग में 12 महीना कैसे तड़प रही है, उसमें से मैं एक भादो महीने के विषय में बताऊंगा। जो 12वीं में पढ़े थे उस समय इसके विषय में इतना ना अनुभव था ना कुछ। अभी कुछ कोशिश करूंगा। आज पतियों को कैसे कभी ड्राम में, कभी पहाड़ों से गिरा देना, कभी सांप से कटा देना, कभी जहर दे देना, प्रकृति कैसे बदल रही है। एक वह समय था। किस प्रकार से नागमती एक तोता पाली रहती है। जो तोता पहले रानी पद्मावत के पास में था, वह कभी किसी कारण से उड़ जाता है, उसको शिकारी पकड़ लेते हैं। जब शिकारी पकड़ लेते हैं तो शिकारी पकड़ के राज में बेचते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन के यहाँ खरीद करके आता है। उनके दरबार में वो तोता रहता है। रतन सेन की मुख्य रानी थी नागमती। नागमती के पास वह तोता रहता है। नागमती एक दिन पूरे श्रृंगार करके और बैठी हुई होती हैं और कहती है कि है कोई विश्व में हमारी इतना सुंदर। तभी वह तोता बोलता है कि आप तो कुछ नहीं हो। रानी सिंगल द्वीप की जो रानी पद्मावत के चरण के धूल के समान भी आप सुंदर नहीं हो। यह सुनते ही नागमती तोते को मारने के लिए दौड़ती हैं। वह तोता कैसे जान बचा करके भागता है राजा रतन सेन के पास। रतन सेन उसको बचा लेते हैं। फिर कहते हैं नारी का दुश्मन नारी ही होती है। पद्मावत को देखने के लिए किस प्रकार से नागमती ने राजा रतन सेन के पास आग्रह करती है। रतन सेन देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही रतन सेन जब पद्मावत को पता करने जाते हैं तो उस बीच में जो महीने बीत रहे हैं, एक एक महीने सारे, तो कैसे वियोग में इसको बीत रहा है, यह बहुत मार्मिक वर्णन है। 12वीं में हम लोग पढ़े थे। तो इसलिए यह जो भादो महीना नागमती के लिए कैसे बीत रहा है, वह कुछ काव्य मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैन अधियारी। मंदिल सुनपिय अनते बसा, से जनाग भय धय धय डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी महोही फाटी। शम की बीज घन गरजी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। परिछे मगा झखोरी झखोरी, मुरदुई नैन चुअसी जस ओरी। पुरबा लाग पहुमी जलपूरी, आक जवास भई जस झूरी। धन सुख भर भादो महा, अबहु आई न सींचती नहा। जल थल भरे अपुरी, सब आंगन धरती मिल एक। धन जोवन औगाह महा, दे बूढ़त पियटे। नागमती कैसे कह रही है
अपने पति राजा रतन सेन के वियोग में अपने को वर्णन कैसे कर रही है। कह रही कि भादों का महीना अत्यंत कठिन और पीड़ादायक हो रहा है मेरे लिए। रात अंधकारमय और असहनीय है, जिसे नागमती अपने खुद को बता रही कैसे अकेले बिताऊंगी। राजमहल सूना और वीरान पड़ गया है, क्योंकि यहाँ रत्नसेन तो है नहीं। जिस सैया पर कभी ये लोग प्रेम से रहते थे, वहां अब इसको लग रहा है कि सांप लौट रहा है, जिसके वजह से जो उसका पलंग है उसकी एक पाया पकड़ करके बैठी करके रात बिता रही है। उसके हृदय इतना दुखी है कि वह आंखें खोलकर मर जाना चाहती है। यह विरह में वह आत्मदाह कर देना चाहती है। बिजली जब चमकती है और बादल जब गरजता है तो इतना भयावह वातावरण बन जाता है कि नागमती को ऐसे लग रहा है कि इसमें मैं अपने प्राण को त्याग दूं। भादो महीना का माघा नक्षत्र चल रहा है। माघा में जब बारिश तेज हो रही है, झकोरे जब हवा उठ रहे हैं, तो नागमती की आंखें से इस प्रकार आंसू बह रहे हैं जैसे भादों के बारिश की बूंदें जिस प्रकार गिर रही, उतना ही तेज धारा में इसके आंसू भी गिर रहे हैं। पूर्वी हवा बहने के वजह से भादों में पूरे जल मग्न हो गया है, लेकिन नागमती के पास इसके बिल्कुल विपरीत है। जहां पूरे प्रकृति जलमय है, वहां इसके जीवन में सूखा पड़ा हुआ है। जिस तरह से आक का पौधा और जवास जैसे मुरझा जाता है, इसकी कथा अलग है, वो कभी बताएंगे। आक जवास जब पानी पाता है तो सीता जी का श्राप का वो है, वो अलग है। तो जैसे सूख जाता है, वैसे ही वो बारिश में सूख रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे प्रिय कैसे आ जाते, तो जैसे पूरी धरती जल से भर चुकी है, पानी से भर गई है, वैसे ही में नागमती का जो सौंदर्य है वो डूब रहा है। वह कहती है, अगर इस स्थिति में मेरे प्रियतम राजा रतन सेन साथ में होते तो मेरा यौवन, मेरा जीवन सुरक्षित होता। बहुत मार्मिक वर्णन है। और अभी प्रकृति और बताए ही पहले भी पत्नी दोनों का स्वभाव बदल चुका है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।